हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। ये क्लास 10th एनसीईआरटी का पार्ट 3 वीडियो है। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से आगे देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए, कह रहे कि एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से अधिक आने की प्रोबेबिलिटी। तो आपको पता है कि एक पासे में जो कुल संभावना है, एक पासे में कुल संभावना जो होती है वो 6 होती है, जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 होती है। अब आपसे कह रहा है 4 से अधिक आने की, तो भाई प्रोबेबिलिटी 4 से अधिक आने की, 4 से अधिक आने की, तो 4 से अधिक जो है, 4 से अधिक 5 है और 6 है। तो आने की संभावना, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना, आने की संभावना बटा कुल संभावना, कुल संभावना। आने की संभावना जो 4 से अधिक है, तो 4 से अधिक 5 है और 6 है, तो ऐसी 2 संभावनाएं हैं और कुल जो संभावना है वो है 6। इसको काट लेंगे, 2 एकम 2 और इसको 2 से काट लेंगे 3, 1/3 हो जाएगी इसकी आने की संभावना। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंकने से 3 से अधिक अंक प्राप्त नहीं होने की प्रक्रिया ज्ञात करें। 3 से अधिक नहीं, तो 3 से अधिक नहीं तो कौन कौन से प्राप्त हो सकता है? 3 से कम या 3 तक हो सकता है, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ऐसी आने की जो संभावना है वो टोटल 3 है। तो चलिए दूसरा नंबर इसका निकाल लेते हैं। कह रहा है प्रोबेबिलिटी 3 से अधिक 9 आने की, 3 से अधिक 9 आने की, अधिक 9 आने की। तो 3 से अधिक जो 9 आएगी वो आएगी, कौन कौन नहीं आएगी? तो 1 नहीं आ सकता है, 2 नहीं आ सकता है, 3 नहीं आ सकता है, 3 भी 3 से अधिक नहीं तो 3 तक आ सकता है। अब इसका फॉर्मूला होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो ऐसी 3 कंडीशन है आने की बटा कुल जो संभावना है वो 6 है। तो इसको काट लेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 चलते। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते। क्वेश्चन, एक पासे को फेंकने पर 6 से अधिक पाने की प्रयत्ता ज्ञात करें, प्रोबेबिलिटी ज्ञात करें। तो भाई आप एक पासा में कुल जो संभावना होता है, फिर से चलिए 12 नंबर क्वेश्चन 12 का 1 कह रहा है एक पासे में कुल संभावना, एक पासे में कुल जो संभावना होती है वो 6 होती है, जो कौन से हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, 5 और 6। सेम क्वेश्चन ये 10, 11 जैसा था, उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है। कह रहा है 6 से अधिक, तो भाई 6 तक ही हो सकता है, 6 से अधिक तो असंभव है। तो भाई 6 से अधिक जो है, कह रहा है 6 से अधिक निकालने की, तो हम कह सकते हैं कि 6 से अधिक नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है, आ सकता है, ये असंभव है, ये असंभव है, कभी संभव ही नहीं। 6 तक ही आ सकता है, 6 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। ये असंभव घटना है, असंभव घटना है। और असंभव घटना की प्रोबेबिलिटी जो होती है, हम आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुके थे, वो कितनी होती है? 0 होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। चलिए हम इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर 6 या 6 से कम, 6 या 6 से कम। तो भाई एक पासा आप फेंकिएगा तो वो 1 आता है, आप 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, उसमें हो सकता है 5 हो सकता है, 6 आ सकता है। तो ये 6 कंडीशन कह रहा है 6 या 6 से कम। तो भाई 6 या 6 से जो कम है वो टोटल है। तो भाई आपको इसका निकाल लेना, इसका प्रोबेबिलिटी। तो 6 लिख लेंगे, प्रोबेबिलिटी 6 या 6 से कम, 6 से कम। तो इसका हो जाएगा, ये टोटल जो कंडीशन है ये जो है 6 आने की, 6 या 6 से कम जो होगा वो 6 कंडीशन में आ सकता है, और जो कुल जो संभावना है वो 6 है। आप इसको काट लीजिएगा तो इसका 1 हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा? 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो कुल परिणाम एवं इनकी संख्या तथा ठीक 2 पृष्ठ अर्थात पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करें। तो 13 नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा, तो 2 सिक्का को एक साथ उछालते हैं, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर
दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल जो संभावना होता है, कुल संभावना जो होता है वो होता है आपको 4। एक पर जो होता है 2 और 2 पर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है वो कौन कौन सी संभावना होती है, तो भाई वो हो सकती है भाई एक पर हो सकता है हेड हेड दोनों पर आ जाए, हो सकता है एक पर हेड और एक दूसरा पर टेल आए, हो सकता है तीसरा पर टेल और चौथा इस पर हेड आ जाए, और हो सकता है चौथा में कंडीशन हो सकता है दोनों पर टेल टेल आ जाए। ये कंडीशन हो सकता है। जो कुल संभावना है वो 4 हो सकती है और वो जो कंडीशन होगा वो ये सब हो सकता है। अब आपसे कह रहा है कि दोनों पर पृष्ठ आने यानी पट आने का, तो आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है कि P इज इक्वल टू आने की संभावना बटा कुल संभावना। अब भाई आपको कह रहा है कि दोनों पर पट आने का, तो भाई जो पट है यानी दोनों पट जो है कितना बार आ रहा है, एक बार, जो कि एक बार, तो भाई आने की संभावना बटा कुल संभावना, तो दोनों पर पट जो है एक बार और कुल जो संभावना है वो 4, तो इसका आंसर जो होगा 1/4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम एवं इनकी संख्या तथा दोनों में से केवल एक पर शीर्ष चित आने की प्रक्रिया ज्ञात करिए। चलिए हम इसको भी निकाल लेते हैं। सेम 13 नंबर की जैसा ही है ये सवाल। 14 नंबर कह रहा है कि तो हमें पता है कि दो सिक्कों को उछालने पर एक साथ उछालने पर कुल जो संभावना है, कुल संभावना जो होती है वो होती है 4। कौन कौन सी, तो भाई वो हेड हेड हो सकती है हेड टेल हो सकती है, टेल हेड हो सकती है और टेल टेल भी हो सकती है। अब आपसे कह रहा है इस, चलिए तो प्रोबेबिलिटी आपको फॉर्मूला पता है कि P प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू आने की संभावना बटा कुल संभावना, आने की संभावना बटा कुल संभावना। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि इनकी संख्या तथा दोनों में से केवल एक पर शीर्ष चित आने की, तो भाई दोनों पर एक पर शीर्ष यानी चित आने की, तो देखिए इसमें भी एक पर चित आ रहा है और इसमें भी एक पर चित आ रहा है, तो भाई इसका निकाल लीजिएगा कि दोनों पर चित आने का, तो भाई दोनों का चित आने का जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो ऐसी दो कंडीशन है जो आ सकती है। कुल जो संभावना है वो 4, तो इसका रखिएगा 2/4, आप इसको काट लीजिएगा। आने की जो संभावना है 2 और टोटल जो है वो 4, आप इसको काट लीजिएगा, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो संभव परिणाम एवं इसकी संख्या लिखे एवं निम्नलिखित घटनाओं में संभव परिणाम एवं घटनाओं की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करें। कह रहा है तीनों पृष्ठ अर्थात पट आने की। दूसरा नंबर कह रहा है ठीक 2 शीर्ष अर्थात चित आने की घटना कम से, तीसरा नंबर कह रहा है कम से कम 2 शीर्ष। चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। 3 सिक्का को एक साथ उछालने पर, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल संभावना जो होती है वो होती है आपको 8। हम आपको बताए थे कि एक में होती है 2 सिक्का उछालते हैं तो 4 और 3 में जो होती है वो 8। अब ये कौन कौन सी घटना हो सकती है, तो हो सकती है तीनों पर हेड आ जाए, हो सकता है 2 पर हेड 1 पर टेल आ जाए, हो सकता है 1 पर हेड दूसरा पर टेल और हेड आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, हो सकता है टेल हेड आ जाए, हो सकता है हेड टेल टेल आ जाए, हो सकता है टेल हेड टेल आ जाए, हो सकता है टेल टेल हेड आ जाए, और ये भी कंडीशन हो सकता है कि तीनों पर टेल आ जाए। यही टोटल 8 संभावनाएं हो सकती है। देख लीजिए, एक संभावना है 2 3 4 5 6 7 8। 3 सिक्कों में जो कुल जो संभावनाएं होती है वो होती है 8। चलिए फर्स्ट नंबर कह रहा है कि
तीन पृष्ठ अर्थात पट आने की, तो तीन जो है पट आने की आपसे पूछ रहा है। तीन, चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 1 नंबर देख लेते हैं। 1 नंबर कह रहा है कि तीन पृष्ठ आने की। भाई चलिए 1 नंबर कह रहा है तीन पृष्ठ अर्थात पट आने का, पट मतलब टेल आने की। तो तीन पट आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो एक ही है। देखिए यहाँ पर तीन जो पट है वो एक ही बार आ रहा है, ये तीनों पर पट आ रहा है, तो हम कह सकते हैं तीन पट आने की। तो चलिए हम निकाल लेते हैं इसका PE इज इक्वल टू आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो जो तीन पट है इसका आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा कि तीन पट आने का, तो तीन पट अर्थात तीन टेल आने का, तो तीन टेल जो है एक बार आ रही है और जो टोटल है वो है 8। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर इसका देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ठीक दो शीर्ष मतलब हेड आने की, दो पर हेड आने की। तो दो पर हेड, इस पर तो तीनों पर हेड है तो ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है दो पर हेड। कौन कौन सी जो संभावना है उसको लिख लेते हैं। दोनों पर हेड, तो इसमें हो सकता है ये कंडीशन एक हो जाएगा, ये भी कंडीशन हो सकता है हेड टेल हेड, ये भी कंडीशन हो जाएगा। दो पर हेड आ रहा है, इसमें भी ये दो पर हेड आ रहा है तो ये टेल हेड हेड, ये भी कंडीशन हो सकता है। और देख लेते हैं तीसरा, और कोई चौथा नहीं है अब। तो ये आने की संभावना बटा कुल संभावना, तो ये कंडीशन आने की जो है दो पर हेड वो कितनी है 3। तो भाई आप इसका लिख लीजिएगा आने का संभावना बटा कुल संभावना। तो P दो पर शीर्ष आने की, दो पर शीर्ष आने की, दो पर शीर्ष आने की, तो हो जाएगा आने की जो संभावना है वो है 3 और कुल जो संभावना है वो है 8। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/8। चलिए तीसरा नंबर इसका देख लेते हैं कि कम से कम दो पर शीर्ष, तो ये भी हो सकता है तीनों पर, ये कम से कम तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, तो ये भी कंडीशन हो सकता है कि टेल हेड हेड तीनों पर आ जाए, एक कंडीशन ये हो सकता है। कम से कम दो, तो इस पर भी दो है कंडीशन, तो हेड हेड टेल हो जा सकता है, ये भी कंडीशन एक अप्लाई हो जाएगा। कौन सा, हेड टेल हेड, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है दो पर हेड आने की, तो टेल हेड हेड। तो ऐसी जो आने की जो संभावनाएं हैं वो है 4 और कुल जो संभावना है आपको तो पहले से पता है वो है 8। तो भाई इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। P किस पर कह रहा है, कम से कम, तो चलिए इसका प्रोबेबिलिटी कम से कम दो पर हेड आने की। तो भाई दो पर हेड जो है क्या बार है, एक बार, दो पर, 3 और 4। तो आने की संभावना 4 और जो कुल जो संभावना है वो 8। आप इसको काट लीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर इस चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर कह रहा है कि कम से कम एक शीर्ष आने की, एक शीर्ष आने की, कम से कम एक शीर्ष आने की। तो देखिए एक शीर्ष यानी एक हेड आने की। चलिए इसका चौथा नंबर निकाल लेते हैं, 4 नंबर निकाल लेते हैं। कह रहा है कम से कम एक शीर्ष, तो इस पर तो तीनों है तो ये भी हो सकता है, हेड हेड हेड, ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। दूसरा तो इस पर कम से कम, इस पर तो दो ही, तो ये भी हो सकता है हेड हेड टेल, ये भी हो जाएगा। तीसरा कह रहा है हेड टेल हेड, इस पर भी दो आ रहा है, दो से ज़्यादा ही आ रहा है, दो आ रहा है सॉरी। इस पर है टेल हेड हेड, ये भी कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। कह रहा है कि कम से कम एक सिर पर, तो इस पर भी है, इस पर भी, ये भी है हेड टेल हेड, इसमें भी एक हेड है। और अगला है टेल हेड टेल, ये भी है इसमें। अगला इसमें भी है टेल टेल हेड। तो जो आने की जो, ये नहीं हो सकता क्योंकि इस पर एक भी हेड नहीं है। तो आने की जो संभावना है 1 2 3 4 5 6 7। तो भाई आपसे कह रहा था कि कम से कम, चलिए इसका निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी। कम से कम एक पर हेड आने की, एक पर हेड आने की। तो भाई एक पर हेड आने की, तो जो है आने की जो संभावना है वो है 7 और कुल जो संभावना है वो 8। ये कटेगा नहीं, आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन 15 का चारों क्वेश्चन हम देख लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 16 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, ये पासा वाला है, दो पासा में, तो आपको पता होगा दो पासा में जो कुल जो संभावना है होती है वो 36 होती है। आपको 36 कंडीशन पहले लिख लेना है एक कॉपी पे। चलिए 36 कंडीशन हम पहले वीडियो में बता दिए थे कि कौन कौन से 36 कंडीशन होते हैं, वो 36 कंडीशन आपको लिख लेना है। चलिए हम 36 कंडीशन आपको लिख लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं।
चलिए 36 कंडीशन हम आपको लिख लिए। आप भी अब पहले अपने कॉपी पर 36 कंडीशन लिख लीजिएगा। कौन कौन सी कंडीशन जो होगी हम आपको पहले से भी बता चुके हैं, आप ये देख लीजिएगा। चलिए अब इसमें से जो क्वेश्चन कह रहा है उन क्वेश्चन को कर लेते हैं। पहले कह रहा है, पहला नंबर कह रहा है ए नंबर कि ऊपर आने वाले अंकों का अंतर, यानी घटाइएगा तो 1 आना चाहिए। तो ये देखिए घटाइएगा तो 0 आ जाता है। तो ये अंतर देखिएगा कौन कौन सी अंतर आ सकता है। तो भाई एक तो 2 में से 1 गया तो भाई 1, ये अंतर 1 हो सकता है। ये तो अंतर 2 हो जाएगा और इसमें कोई अंतर नहीं है आपको 1 का। फिर इसको आप घटाइएगा तो इसमें भी अंतर 1 देखने को मिलेगा। आप इसको भी घटाइएगा, 2 में से 1 गया तो 1 यहाँ पर भी हो जाएगा। तो ये भी 2 अंतर इसमें हो गया। अब इसके बाद कोई भी घटाइएगा तो नहीं आएगा। फिर उसके बाद आप इसमें से एक जो अंतर यहाँ आएगा और एक अंतर यहाँ आ जाएगा। चलिए फिर उसी तरह से आपको देख लेना है 4 3 का अंतर, 5 4 का अंतर ये एक आ जाता है। फिर उसके बाद 5 4 का अंतर 1 आ जाएगा और 6 5 का अंतर भी 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप देख लीजिएगा इसमें कोई और अंतर आ सकता है, 6 5 का भी अंतर 1 आता है। तो एक अंतर आने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते हैं। कह रहा है कि ऊपर आने वाले अंकों का अंतर 1 हो। तो आप एक अंतर जो है 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ पर एक संभव 1 है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी 10 संभावनाएं हैं। चलिए हम ए निकाल लेते हैं इसका। एक नंबर की ऊपर आने एक अंतर आने की, तो प्रोबेबिलिटी ऊपर अंतर 1 आने की, अंतर 1 आने की तो भाई आपको पता है आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो आने की संभावना बटा कुल संभावना। अब अंतर जो है 1 आने की वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आने की संभावना 10 और टोटल जो है 36। आप इसको काट लीजिए तो हो जाएगा 5 बटा 18 दूना 36, 5 बटा 18। चलिए अब अगला दूसरा नंबर इसका बी नंबर देख रहे हैं। कह रहे हैं ऊपर आने वाले अंकों का योग 8 हो। चलिए दूसरा नंबर कह रहा है कि ऊपर अंकों का अंतर 8 हो, अंकों का योग 8 हो। तो भाई कह रहा है ऊपर 8 हो, योग 8 हो, प्रोबेबिलिटी 8 के होने की पूछ रहा है। चलिए अब देख लेते हैं 8 जो है वो कौन कौन सी हो सकती है। तो आप इसमें जोड़िएगा तो 7 होता है, इसमें तो हो ही नहीं सकता है। इसमें अधिकतम जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी 6 और 2 8। एक संभावना ये हो सकती है। 5 और 3 8 ये भी हो सकती है। चलिए और देख लेते हैं 8 कौन कौन सी हो सकती है। भाई 4 और 4 8 ये भी हो जाएगा। 5 और 3 8, 6 और 2 8। तो भाई अब और तो कोई हो ही नहीं सकती है। तो चलिए हम इसका भी निकाल लेते हैं। तो आने की जो संभावना है 1 2 3 4, 3 और 2 5, आने की संभावना 5 और कुल जो संभावना है वो 36। ये कटेगा नहीं, आंसर ये हमारा 5 बटा 36 हो जाएगा। चलिए अब इसका सी नंबर देख लेते हैं। सी नंबर कह रहा है ऊपर आने वाले अंकों का योग 5 हो, यानी जोड़ने पर 5 आना चाहिए। चलिए इसका देख लेते हैं। कह रहा है ऊपर अंतर 5 हो, कह रहा है योग 5 आने की, योग 5 आने की। चलिए इसका देख लेते हैं। ऊपर 5 आना चाहिए, ऊपर 5 हो। चलिए ऊपर 5 आने की, तो भाई ऊपर 5 कब आएगा, जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो 4 1 5 ये एक आ सकता है। 3 2 5 ये भी आ सकता है। फिर आपको 5 जो आएगा 3 2 5 यहाँ से भी आ सकता है। और देख लीजिए 4 1 5 यहाँ भी आ सकता है। 5 1 6 ये तो 6 आ जाएगा। 5 कह रहा है 5 आने, तो इसमें तो कोई नहीं आ सकता, इसमें कोई नहीं आ सकता। आने की संभावना तो इसमें जो 5 आने की संभावना है वो है 4 और जो कुल जो संभावना है वो है 36। इसको काट लीजिएगा तो 4 एकम 4, इसको काट लीजिएगा तो 9 दूना 18, 9 3 27, 9 चौक 36। तो 1 बटा 9 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसका डी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर आने वाले अंकों का योग 13 हो। तो 6 और 6 12, 13 तो आ ही नहीं सकता किसी पर, क्योंकि अधिकतम जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है 6 और 6 12। आप इन दोनों को जोड़ लीजिएगा तो 12 ही आती है, 13 कभी संभव ही नहीं है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा ये असंभव घटनाएं हैं। आप लिख लीजिएगा यहाँ अधिकतम जो जोड़ है। चलिए इसका डी नंबर हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ अधिकतम योग जो है वो है 12। अब यहाँ 13 है, तो 13 जो है यहाँ 12 है, अर्थात 13 असंभव। 13 आने की जो घटनाएं हैं, 13 आने की
असंभव घटना है, असंभव है, असंभव है, अर्थात इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी असंभव घटना की वो होती है 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। 13 तो हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। चलिए ई नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर आने वाले अंकों का योग 12 या 12 से कम। तो भाई देखिए, अब सभी में आप अगर देखिएगा तो अधिकतम है 12, अब 12 से कम तो सभी में है। तो इसका भी आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो है ये इसकी प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी ये संभव घटनाएं हैं। अगर आप निकालिएगा भी, योग में निकालिएगा, आपको फॉर्मूला बताया गया था कि PE प्लस PE नॉट बराबर जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो आप सब का योग भी करिएगा तो 1 के बराबर ही होगा। तो इसके लिए ये संभव घटनाएं है और इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। चलिए ई नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए चलते हैं इसका दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 पासे को एक साथ उछाला गया, प्रोबेबिलिटी ज्ञात करें कि 5 किसी भी पासे पर न आए। तो 5 किसी भी पासे पर न आए, तो भाई ऐसा कौन सी संभावना है जो 5 किसी पर नहीं आए। चलिए हम देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं 5 किसी पर न आने की। तो भाई देखिए कौन कौन सा नहीं आएगा, 5 किसी पर ही पासे पर न आए। तो इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इस पे तो आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा है। चलिए आप इसको जल्दी से काउंट कर लीजिएगा। देख सकते हैं आप कि किस पे 5 नहीं आएगा, कम से कम एक पर भी नहीं आना, किसी भी पासे पर नहीं आए। तो भाई देख लीजिए ऐसा कौन कौन सी संभावना है जो 5 नहीं आएगी। तो आप इसको घेर लीजिएगा, जो जो संभावनाएं नहीं है 5 किसी में नहीं आए वो घेर लीजिए कंडीशन। इसमें तो सभी पे 5 है तो ये तो होगा ही नहीं, आप बाकी बात घेर लीजिएगा आसानी से। इस पे 5 है, ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है, जो कह रहा था उसको निकाल लेते हैं। कह रहा है इसका दूसरा का 2 नंबर का ए कह रहा था कि 5 किसी भी पासे पर न आने की। तो प्रोबेबिलिटी 5 न आने की, 5 किसी भी पासे पर या किसी भी पासे पर न आने की, पासे पर न आने की, न आने की। तो आपको पता है फॉर्मूला होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना। आप जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो आने की संभावना 25 और कुल जो संभावना है वो 36। अब ये कटेगा नहीं, हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 25/36 हो जाएगा। चलिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 कम से कम एक पासे पर आए। तो भाई एक पासे पर आए तो 25 पर नहीं आएगा, बाकी बात पर सब पर आप जोड़ लीजिए। 36 में से आप 25 घटा लीजिएगा तो ये हो जाएगा 5। 11 ऐसा कंडीशन होगा जिस पर 5 कम से कम एक बार आएगा ही आएगा। तो इसका आराम से आप इसका बी नंबर निकाल लीजिएगा। वो निकालने फिर नहीं दिखाएंगे कि भाई कम से कम। तो आप देखिए 25 पर कम से कम एक पर भी नहीं आ रहा है 25, 5 है। अब 25 ऐसा कंडीशन है जिस पर 5 एक पर भी नहीं आ रहा है। अब कह रहे 5 कम से कम, तो भाई 36 टोटल संभावना है, 25 पर नहीं आ रहा है तो 36 में से 25 घटा लीजिएगा तो ये हो जाएगा 11 ऐसा कंडीशन है जिस पर 5 कम से कम एक बार आएगा। चलिए तो ये कह रहा है इसका निकाल लेते हैं। कह रहा है 5 कम से कम एक पासे पर आने का, एक पासे पर आने का, एक पासे पर आने का। तो भाई ये हो जाएगा आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो भाई ये 11 जो है आने की संभावना हो जाएगी और जो कुल जो संभावना हो जाएगी वो 36 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 11/36। अब कह रहा है सी नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि दोनों पासे 5 दोनों पासे पर आए। तो दोनों पासे पर 5 कब आ सकता है? तो देखिए दोनों पासे पर जो 5 है एक ही कंडीशन ऐसा है जिस पर दोनों पर 5 आएगा। तो इसका तो भाई आंसर लिख लीजिएगा। तो इसका सी नंबर कह रहा था कि दोनों पासे पर 5 है, 5 दोनों पासे पर आने की, दोनों पासे पर आने की। तो भाई ऐसा कैसे कंडीशन एक ही है और टोटल जो है वो है 36। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/36। दोनों पर जो 5 आएगी वो एक ही कंडीशन है तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1/36। चलिए ये क्वेश्चन नंबर जो था 16 खत्म होता है। 16 नंबर थोड़ा बड़ा था, चलिए इसको खत्म करते हैं। 16 नंबर खत्म होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन की देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल, चलिए अब एक थैला है, देख लीजिए इस तरह से एक थैला होगा, ठीक है। एक थैला है जिसमें 3 जो है लाल गेंदे हैं, 3 लाल गेंद है। तो 1 2 3 लाल गेंद है और 7 काली गेंद है। तो 7 काली गेंद है, 1 2
3 4 5 6 7, 7 काली गेंद है। अब कह रहा है कि एक गेंद यदृच्छी खींचा जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो लाल होगी। दूसरा कह रहा है कि काली होने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए और सत्यापित करें कि इन प्रयोक्ता का योग जो होगा 1 होगा। चलिए, आपको हम बताए थे कि गेंद वाला जो सवाल होता है उसमें कुल जो संभावना होता है, जितना नंबर ऑफ बॉल जो होते हैं जिस रंग के होते हैं उन सभी को योग कर लेते हैं। तो यहाँ कुल संभावना जो है, यहाँ कुल संभावना जो है वो है 7, यहाँ पर 3, 10। कुल जो संभावना है वो है 10। अब आपसे कह रहा है लाल की होने की, तो लाल जो है, लाल गेंद जो है, लाल गेंदों की संख्या जो है, लाल गेंदों की जो संख्या है वो है 3, और काली गेंद तथा काली गेंदों की संख्या गेंदों की संख्या बराबर जो है वो है कितना है, 7 है, 7। चलिए, ये 17 नंबर क्वेश्चन था। कह रहा है कि अब कह रहा है लाल होने की, तो भाई लाल होने की निकाल लेते हैं। तो भाई आपको फॉर्मूला पता है, आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो लाल जो है वो है 3 और टोटल गेंद है वो है 10। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/10। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि काली गेंद होने की, तो भाई काली गेंद होने की भी निकाल लेते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है काली गेंद होने की बताइए, तो काली गेंदों की भी निकालने आपको आता होगा। आने की संभावना बटा कुल संभावना, काली गेंद जो है वो है 7 और बटा टोटल है वो है 10। ये कटेगा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 7/10। अब आपको एक और इसमें क्वेश्चन बोल रहा था कि सत्यापित करके भी दिखाए कि प्रोबेबिलिटी जो होगा इन दोनों का योग जो होगा 1 के बराबर होगा। आपको पहले वीडियो में हम बता चुके थे कि जो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो PE, आपको बताए थे कि PE प्लस PE नॉट जो होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। ये हमेशा आपको बताए थे, हमेशा जो PE प्लस PE नॉट यानी जो भी जो संभावना इन दोनों का जोड़ेंगे तो वो हमेशा 1 के बराबर ही आएगा। चलिए, हम निकाल भी लेते हैं। चलिए, तो ये जो लाल गेंदों की जो प्रोबेबिलिटी आती है वो है 3/10, और जो काली गेंदों की जो संभावना है आने की जो है प्रोबेबिलिटी वो है 7/10। आप इन दोनों को एलसीएम निकाल लीजिएगा तो 10 एकम 10, 3 प्लस 10 एकम 10, 7। आप इसको जोड़िएगा, 7 और 3 10 बटा 10। आप इसको काट लीजिएगा तो 1 के बराबर हो जाता है। तो हमें सत्यापित भी हो जाता है कि ये जो होता है इन सभी का योग जो होता है वो 1 के ही बराबर होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 खत्म होता है। चलिए, 17 नंबर देख लिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में 6 उजली और 9 लाल गोलियां हैं। भाई एक थैला है, इस तरह का थैला होगा। चलिए, ये सवाल सेम 17 नंबर टाइप का ही है। कह रहा है कि भाई एक थैला है जिसमें 6 उजली गेंद है। भाई 6 उजली गेंद है, 1 2 3 4 5 6 उजली गेंद है और 9 काली गेंद है। तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काली गेंद है। तो भाई यहाँ पर कुल गेंदों की संख्या चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ कुल गेंदों की संख्या वही कुल संभावना भी हो जाएगी। तो भाई कुल गेंदों की जो संख्या है 9 और 6 15 जो है, और यही हमारा कुल संभावना भी है। अब आपसे कह रहा है कि एक गेंद निकाला जाता है जिसमें उजली गोली हो। तो भाई उजली गोली होने की, तो भाई उजली क्या है, कितनी है वो भी लिख लेते हैं। उजली जो गेंद है, उजली गेंदों की संख्या बराबर गेंदों की संख्या या जो गोली है वही है 6 है। लाल गोलियां होने की वो है 9। अब आपसे कह रहा है उजली होने की, तो भाई उजली होने की निकाल लीजिएगा। उजली की, तो भाई उजली की होती है आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो उजली है 6 और टोटल है 15। तो इसका आंसर जो होगा 6/15 हो जाएगा। अब कह रहा है कि लाल गोली निकालने की प्रोबेबिलिटी बताइए। चलिए, लाल का भी निकाल लीजिएगा। तो लाल होने की आने की संभावना बटा कुल संभावना, तो 9/15। अब इसको आप काट लीजिएगा तो 3 तिहाई 9 और 5 तिहाई 15। तो ये हो जाएगा 3/5। अब इसको भी सत्यापित करने के लिए कह रहा है कि इसका भी योग जो होगा वो 1 के बराबर होगा। तो वही हम आपको फॉर्मूला फिर से आपको रिपीट कर दें कि प्रोबेबिलिटी आपको पता होगा कि PE प्लस PE नॉट
इज इक्वल जो होता है वो 1 के बराबर होता है। इन दोनों का सम जो होता है, इन दोनों का सम यानी उजली का और लाल का अगर आप निकालिएगा तो 1 के बराबर ही होगा। आप निकाल लीजिए, तो ये उजली का है 6/15 और ये लाल का जो है वो है 3/5। इन दोनों का एलसीएम निकालिएगा, 5 और 15 का तो हो जाएगा 15, 15 एकम 15 तो 6, और ये करिएगा तो 5 तिया 15 तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 6 15 बटा 15। आप इसको काट लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 के बराबर। तो इससे ये सत्यापित भी हो जाता है कि ये प्रोबेबिलिटी का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन खत्म होता है। चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। अगले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 19 से देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।